वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। हम में से जो फेसबुक पे हैं और व्हाट्सएप पे हैं, कोई ना कोई हमारे घर में किसी न किसी अंकल ने या आंटी ने ये बात जरूर बताई है कि 5G से कोरोना वायरस हो सकता है। या फिर आपने ये सुना होगा इसके ऑल्टरनेटिवली कि 5G जो टेक्नोलॉजी है उससे जो पक्षी हैं वो मर जाते हैं, उड़ते उड़ते गिर जाते हैं। इनको कहा जाता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। आज हम डिस्कस करेंगे कि डज 5G अफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ द कोरोना वायरस, डज इट हैव इफेक्ट ऑन द बर्ड्स, क्या वो उनकी मौत में, मृत्यु में, बर्ड्स की मृत्यु में किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन करती है द 5G वेव्स। अब पहले करते हैं हम शुरुआत से। एक्चुअली में ये कहानी जो होती है, ये शुरुआत होती है इस फोटोग्राफ से। ये फोटोग्राफ कहीं ना कहीं पे ऑनलाइन काफ़ी जगहों पर वायरल हुई है, शेयर की गई है। बहुत पुरानी 2018 की 2018 में हेग में ऑलमोस्ट 300 स्टारलिंग्स, एक प्रकार की चिड़िया होती है, वर फाउंड डेड इन द पार्क इन द हेग। ये ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट होते हैं, इसको क्लेम करने लग जाते हैं कि जो ये रीसेंट मास डाई ऑफ था, एकदम 300 इकट्ठे ही मृत्यु हो गई पक्षियों की, तो अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई। उसको फेसबुक पर पोस्ट डालकर बनाना स्टार्ट कर दिया कि ये सब कुछ, ये जो यूरोपियन स्टारलिंग थे जिनका नीदरलैंड्स में ऐसे मास डाई ऑफ हुआ था, वॉज caused by a 5G antenna test, despite the fact that the local municipality never named a cause for the die-off। किसी ने ऐसा जबरदस्ती कहा नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कई सारे से कंफ्यूजन हो गए। अब 2018 में ये मूवी रिलीज हुई थी 2.0, रजनीकांत की जो रोबोट पिक्चर है उसका सीक्वल, इसमें अक्षय कुमार भी थे। दिस एक्चुअली मेड द थिंग्स मच मोर वियर्डर एंड इवन ऑब्फ्यूकेटेड जब इंडियन साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर 2.0 सिनेमाज में आई। अब सबसे पहले तो जो ये मूवी है, इट्स अ पैरेबल फॉर कि टेक्नोलॉजी कैसे लाइफ्स को रूइन कर रही है, ठीक है। एक एनालॉजिकल, एक थोड़ा सा ड्रामेटाइज्ड वर्जन उसका दिया गया था इस सिनेमा में। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली इस मूवी की जो स्क्रिप्ट थी उसमें यह था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है सेल टावर से, दे आर वाइपिंग आउट दी बर्ड पॉपुलेशन। जिन्होंने देखी है उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने नहीं देखी, मूवी का जो प्रीमाइस है वो ये है कि सेल टावर्स की वजह से जो पक्षी हैं उन सब की मृत्यु हो जाती है। तो उसी से बेसिकली जो हमारा इस पिक्चर का जो विलेन है वो जन्म लेता है। ये जो क्रैकपॉट थ्योरी है कि 5G से बर्ड्स की डेथ होती है फॉलोइंग द रिलीज ऑफ 2.0, इंडियन न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारा तमिल मीडिया जो था, पब्लिश्ड स्टोरीज ऑन द मूवी बाय एडिंग द बर्ड्स डाइड इन द नीदरलैंड्स ड्यू टू 5G बिट। मसाला मिल गया। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कहीं पर ऐसे ही चल रही है, सर्कुलेट हो रही है। वहां पर लकीली इनफ, कोइंसिडेंटली एक मूवी कुछ सिमिलर सा प्लॉट लेकर आई हुई है और दोनों की दोनों मिलके एक मिस इन्फॉर्मेशन का कोलैबोरेशन साथ स्टार्ट हो गया। अब इसके साथ साथ 5G जो नेटवर्क है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अब हम ये जानते हैं कि 5G नेटवर्क इज द 5th जनरेशन ऑफ द मोबाइल इंटरनेट, जो कि लॉन्च हो चुका है इसी समय 2018 के समय में। ये कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में धीरे धीरे लॉन्च होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सारी की सारी चीजें इकट्ठे बैठ रही है। एक बर्ड्स की डेथ हुई है, किसी ने उसको 5G से कनेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसी साल कहीं ना कहीं 5G लॉन्च हुआ था। उसके साथ साथ एक मूवी भी आ गई है जो कि बहुत ही पॉपुलर मूवी है, ब्लॉकबस्टर मूवी है, सारा देश देख रहा है। तो जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ मीडिया है, वहां पर उन्होंने कुछ इस प्रकार से उल्टा सुल्टा एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया। अब 5G जो नेटवर्क होता है, इट अलाउज अ मच हायर इंटरनेट स्पीड विच मीन्स फास्टर लोडिंग एंड द सेंडिंग ऑफ द डेटा। इट एनेबल्स मोर पीपल टू यूज द सेम नेटवर्क विदाउट लैग, डिलेज और द रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये बात हमारे यहाँ पर भी अभी भी फैली हुई है। ये देखिए, ये 2021 का जनवरी 12 का ट्वीट है। खबर फैल रही है कि जियो के 5G टेस्टिंग से पक्षी मर रहे हैं और बर्ड फ्लू का नाम दिया जा रहा है। चुन्नी लाल साहू, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मेंबर हैं। इनकी जो ट्वीट्स हैं वो, मतलब इनकी जो ट्विटर पे फॉलोइंग है 70,000 75,000 के करीब है। 2,000 से ज़्यादा इस फेक न्यूज़ को बेसिकली ट्वीट कर दिया गया और ज़्यादा आगे प्रसारित हुई। अब एक्चुअली में ऐसा होता है कि कुछ होता नहीं। ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अगर हम देखें तो सिर्फ 5th जनरेशन ऑफ दी उसकी क्या नाम है, 5th जनरेशन ऑफ दी मोबाइल इंटरनेट है। वही वेव्स यूज़ करेगी जो कि 4G करती है। 4G भी वही वेव्स यूज़ करती है जो कि 3G करती थी। तो अगर 3G और 4G से किसी पक्षी का मरना नहीं हो गया तो 5G से अचानक से क्यों होने लग जाएगा? सेकेंड, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनका बेसिकली बर्ड्स से स्पेसिफिकली कोई भी रिलेशन नहीं है। वो बर्ड्स को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं 10 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की जो भी होती है। देखिए, मैं इसके बारे में बताता हूं। अनलाइक, थैंक गॉड ये बात थी फॉर्चुनेटली कि इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और इस मिस इन्फॉर्मेशन से किसी को भी, बेसिकली जो ये वेब के अराउंड घूम रही थी, डज नॉट पोज डायरेक्ट हार्म टू एनीवन और एनीथिंग, बट हाउ द 5G myth and others like it can still cause damage is by distracting people from the real and the urgent threats facing and the environmental। ठीक है, तो एक्चुअली में जो बर्ड्स को एक्चुअल थ्रेट्स हैं उनकी तरफ से बेसिकली ध्यान भटक जाता है इन चीज़ों की वजह से।
वही लॉजिकल वाली बात है कि जब 4G आप यूज कर रहे हैं तो जो रेडियो वेव्स यूज की जा रही है, सिमिलरली रेडियो वेव्स वही रेडियो वेव्स जो कि 5G को यूज करेंगी। इसके अंदर बस ये है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, नए सेंसर्स का प्रयोग करके जो डेटा होगा वो बस और ज्यादा तेजी से बहेगा। इंडीड कंप्लीटली सेफ है, साइंटिफिकली प्रूवन है, ऐसा कोई थ्योरी भी नहीं चल रही है। ऐसा कंफ्यूजन, ये कनेक्शन हुआ क्यों था? देखिए, कंफ्यूजन इसलिए भी हुआ है स्पेसिफिकली क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो बर्ड्स हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो दूर दूर तक उड़ते हैं, वो अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेस होता है उसको यूज करते हैं नेविगेशन के लिए। अब कई बार वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेविगेशन किसी किसी वजह से डिसओरिएंट भी हो जाते हैं, बट वो जनरली होता है लाइटनिंग से। जो मोबाइल टावर्स जो होते हैं, बर्ड्स डेथ ड्यू टू द डिसओरिएंटिंग लाइट्स यूज्ड ऑन द कम्युनिकेशन टावर्स, नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे इमिट। कभी कभी जो मोबाइल टावर्स होते हैं उनके पास कुछ पक्षी मरे हुए दिखते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो मरना है या किसी चीज से टकराना होता है पक्षियों का, वो इसलिए नहीं होता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है एनवायरनमेंट में, वो इसलिए होता है बिकॉज वो जो लाइट होती है, ब्राइट लाइट्स होती है, उनकी वजह से वो डिसओरिएंट हो जाते हैं। आप भी अगर कभी देखें, जैसे अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ी अगर हाई बीम पर है तो कुछ देर के लिए बिल्कुल कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। बर्ड्स और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है उनके लिए, वो डिसओरिएंट हो जाते हैं, जो ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की तारें लगी होती है उसमें टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा यूजुअली कई बार मोबाइल फोन्स के टावर्स के पास होता है, तो वो और सोचते हैं कि भाई ये इसी वजह से हुआ है। मोबाइल फोन्स के पास आप देखेंगे एक रेड लाइट लगी रहती है ताकि पता चलता रहे कहीं कोई ड्रोन उड़ जाए या कोई किसी भी प्रकार की कोई टकराहट ना पता रहे कि यहां पर एक टावर है, दूर से ही पता चल जाए। एंड दिस डिसओरिएंटेशन, तो ये मिसकम्युनिकेशन इस प्रकार से हुआ। बर्ड्स की कुछ डेथ्स एसोसिएटेड हैं टेलीफोन टावर्स के साथ, बट दैट इज स्पेसिफिकली क्योंकि वो डिसओरिएंट हुए थे लाइट की वजह से। उसके साथ साथ एक 5G टेक्नोलॉजी आई। अच्छा, जो यहां पर हेग में जो ये 200-300 बर्ड्स स्टारलिंग्स जो थे इकट्ठे मरे थे, उसके बाद जो उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, ऐसे केस कई बार क्या होते हैं कि सारे के सारे बर्ड्स ने कहीं पर किसी पर्टिकुलर फील्ड में कुछ बेरी खाई थी, बेरीज जो होती हैं, एंड दैट वाज अ केस ऑफ माइल्ड पॉइजनिंग की वजह से बर्ड्स की एक साथ इकट्ठे डेथ हो गई, ठीक है। बट देन उसको किसी ने जबरदस्ती के लिए एसोसिएट किया और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, उसको फिर और एक्सप्लॉइट कर दिया गया क्योंकि किसी मूवी के साथ एसोसिएटेड था, तो उससे बहुत ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं वेबसाइट पे, शेयर करने को होता है फेसबुक पे। 5G मिस इन्फॉर्मेशन विच इज स्टिल सर्कुलेटिंग, यही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स की डेथ नहीं थी, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्प्रेडिंग द वायरस। इसके साथ साथ एक और है, नई बात आ गई उसके बाद कि जो 5G टेक्नोलॉजी है उससे कोरोना वायरस भी स्प्रेड हो रहा है। अच्छा, यहां पर भी बहुत लॉजिकल की बात है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका वायरस के ट्रांसमिशन से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता। WHO की तरफ से भी इस बात की क्लैरिफिकेशन आई जब ये मिस इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर घूम रही थी। आफ्टर द इनकरेक्ट एलिगेशंस अबाउट द 5G ऑन बर्ड्स, द न्यू कंस्पिरेसी थ्योरी emerged that the 5G network is spreading coronavirus. Now, virus cannot be transmitted by the means of radio waves transmitted by the telecommunication डिवाइसेज। ये हमें 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में जैसे ही हम विज्ञान पढ़ते हैं उसी में बता दिया जाता है कि वो जो वायरस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, एक तो बायोलॉजी की किताब में होता है, दूसरा फिजिक्स की किताब में होता है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं है। WHO ने क्लैरिफाई किया, दिस हैज बीन कंफर्म्ड द फैक्ट दैट द कोरोना वायरस इज प्रेजेंट इवन इन कंट्रीज दैट डू नॉट हैव अ 5G नेटवर्क। अभी अभी हमने जो ट्वीट देखा था हमारे कांग्रेस लीडर का, उस ट्वीट में जब वो बता रहे थे कि जियो के 5G के, तब तक 12 जनवरी तक 5G की स्पेक्ट्रम की बेसिकली कोई सेल ही नहीं हुई थी और जियो ने किसी भी प्रकार का 5G से संबंधित कोई टेस्ट भारत में किया ही नहीं था उस समय तक, परंतु उसके बावजूद भी फेक इंफॉर्मेशन फैल रही थी। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिमाइंड्स दैट द कोरोना वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द मींस ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉप्स व्हेन अ पर्सन स्पीक्स, कफ्स और स्नीजेस। इसीलिए मास्क पहनना होता है क्योंकि बोलने से, छींकने से, खांसने से बेसिकली कोरोना वायरस की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो रूम में फैल जाती हैं, जो कि कैप्चर कर सकता है कोई और भी दूसरा जो भी क्लोज आएगा। अ पर्सन कैन कॉन्ट्रैक्ट द वायरस इफ दे कम इनटू कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड सरफेस एंड देन टच देयर आईज, नोज और माउथ। तभी बेसिकली हर बार सैनिटाइज करना पड़ता है, जब भी बाहर जाएं वापस आके सैनिटाइज कर ले कि कहीं किसी सरफेस पे टच किया था जहां पे कोरोना वायरस हो, तो अब अगर आप उसको आंख से, नाक से, मुंह से अगर अपने हाथ को टच करेंगे तो फैल जाएगा। अब सैनिटाइज कर लेंगे तो दैट थिंग विल नॉट हैपन। एग्जैक्टली। टेकन टुगेदर सवाल एक्चुअली में ये है कि दिस इज स्ट्रेंज एंड वरीसम सीक्वेंस दैट लीड अप टू द 5G बीइंग ब्लेम्ड फॉर बर्ड डाई ऑफ, बट इट्स आल्सो टिपिकल ऑफ हाउ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स। भाई ये काफी अजीब सी बात थी कि क्या क्या सिस्टम है। एक 5G लॉन्च हो रहा है, यहाँ पर बर्ड्स की डेथ हो रही है, किसी ने कोई पोस्ट डाला कॉन्स्पिरेसी वाला, यहाँ पर एक मूवी रिलीज हो गई हाइपोथेटिकली, उन्होंने कहीं से कनेक्ट कर दिया और एकदम बूम ब्लास्ट हो गया, ठीक है। द थिंग इज दैट बट दिस इज अ टिपिकल ऑफ हाउ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स ऑन द इंटरनेट। एक तत्काल सा शीर्षक, एक अर्जेंट सा लगने वाला कुछ डज
5G causes the bird's death, does 5G causes कोरोना वायरस, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जब भी कभी इंटरनेट पे न्यूज़ पढ़ो ना, जिस भी हेडलाइन के पीछे क्वेश्चन मार्क लिखा होता है, इसका मतलब समझ लो वो गलत हेडलाइन है। एक सिंपल सा आइडिया दे देता हूं, अगर क्वेश्चन के पीछे, अगर हेडलाइन, न्यूज़पेपर की हेडलाइन के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, 99% वो झूठ है। क्यों? क्योंकि अगर उसका आंसर सच होता, यस होता ना उसका आंसर, तो वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, वो सीधा बताएंगे 5G कॉजेज कोरोना वायरस। वो दैट वुड हैव बीन टोल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर ये बात सच होती। वो क्वेश्चन मार्क लगाए ही इसलिए गया है क्योंकि वो झूठ है, बट वो क्लिक करने के बड़े काम आती है। एक अर्ध सत्य है, हाफ ट्रूथ, इधर उधर कनेक्टेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बर्ड से कोई खास कनेक्शन नहीं है, बट हाँ कई बार बर्ड्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिसओरिएंट होते भी हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। कई बार जो नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स भी बेसिकली कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डेथ होती है। हाफ ट्रूथ है, मिक्स कर दिया है, गलत व्याख्याओं की एक श्रृंखला द्वारा समर्थित, को बेसिकली क्या नाम है, हाफ बेक्ड मिस इंटरप्रिटेशंस। उसके बाद जो पॉप कल्चर है, पॉप कल्चर के द्वारा जो एस्टेब्लिश्ड है, सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से एकदम फुल एम्पलीफाई हो जाती है और चारों तरफ लॉन्डर कर दिया जाता है उस इंफॉर्मेशन को, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग इनटू दैट fake information. No, the 5G, the fifth generation of our mobile cellular network does not kill birds. इससे वेरी क्लैरिफाई, बिल्कुल साइंटिफिक बात है, इसमें कोई खास डिबेट की बात नहीं है। द आयरन इज दैट कि ऐसी चीजों को आजकल एक्सप्लेन करना पड़ रहा है ड्यू टू द सोशल मीडिया। रेडियो वेव्स एमिशन अबाउट 10 मेगाहर्ट्ज फ्रॉम रेडियो ट्रांसमिशन एंटीना, जिसमें सेलफोन टावर्स भी इंक्लूडेड हैं, आर नॉट known to harm birds and neither does the 5G causes coronavirus, क्योंकि ऐसा फिजिकली, साइंटिफिकली, लॉजिकली, बायोलॉजिकली किसी भी तरीके से ये बात पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस के साथ साथ जो वर्ल्ड का जो दूसरा सबसे बड़ा पैंडेमिक है, और कोरोना वायरस पे तो हम वैक्सीन से एक्चुअली में जीत भी पा लेंगे, ये तो कुछ महीनों की बात है, 6 महीनों की बात है, वी विल विन द फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस। बट जो ये डिस इंफॉर्मेशन का जो वायरस है, दैट इज समथिंग विच ह्यूमैनिटी फेसेस, और जिसका कोई इलाज नहीं है। इसके लिए एक हमेशा एक ह्यूरिस्टिक याद रखिए, एनी हेडलाइन विच यू रीड्स इन द न्यूज़पेपर, ऑन द फेसबुक और द व्हाट्सएप, इफ इट कम्स विद द क्वेश्चन मार्क, ये फेक है, ये यूजुअली वो हमेशा झूठ होती है। ये सिंपल बेसिक लॉ होता है। दूसरा, अगर व्हाट्सएप पे कोई फॉरवर्ड आया है और फेसबुक पे कोई पोस्ट शेयर हुआ है, तो जो फर्स्ट इंस्टेंस है उसको स्केप्टिसिज्म से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको मिस इंफॉर्मेशन से बचना है तो जो पहला इंफॉर्मेशन है, जो पहला रिएक्शन दो किसी भी न्यूज के ऊपर, वो स्केप्टिसिज्म से स्टार्ट किया करो कि ये फेक है। आप कोई भी न्यूज सुने तो यू स्टार्ट विद द प्रीमाइस कि दिस मस्ट बी फेक, और फिर पता लगाने की कोशिश करें कि क्या ये फेक है। अगर आप शुरुआत करेंगे कि ये ट्रू है फेस वैल्यू पर किसी भी न्यूज को लेके, सो ज्यादा संभावना है कि आप मिस इंफॉर्मेशन से ग्रस्त हो जाए। लेकिन अगर न्यूज को आप, बात सोचिएगा, ये सिंपल बात है, अगर फेक न्यूज को आप सर्च करोगे तो उसकी फेकनेस इमीडिएटली पता चल जाएगी, और अगर ट्रू न्यूज को सर्च करोगे तो वो ट्रू ही रहेगी, उसके बाद बदलेगी नहीं। हेंस ऑलवेज स्टार्ट विद द स्केप्टिसिज्म। आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का फेसबुक पोस्ट या व्हाट्सएप फॉरवर्ड या ट्विटर पर कुछ आता है, ऑलवेज स्टार्ट विद द स्केप्टिसिज्म बाय क्वेश्चनिंग इट कि प्रोबेबली दिस इज अ लाई, चाहे वो कितनी ही सच दिख रही हो, कितनी भी सच सुनने में हो, एंड देन ऑलवेज ट्राई टू गैदर योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। जब तक एक इंफॉर्मेशन को 2, 3, 4 सोर्सेज से ना देख पाए, तब तक किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन पे आप ना माने, तभी बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो सकती है। अभी इससे संबंधित वैक्सीनेशन से रिलेटेड भी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है कि वैक्सीन लगानी नहीं चाहिए, वैक्सीन से बीमारी होती है, कुछ लोग कहते हैं कोरोना वायरस ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सब अफवाहें हैं। तो ये जो सारी की सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, अगर इसको कोई भी स्केप्टिसिज्म से, यानी कि पहले से ही क्वेश्चन कर ले कि नहीं ये जो बात बोल रही है गलत है, उससे अगर आप अप्रोच करेंगे तो यू वुड बी इन मच बेटर स्टेट टू फाइंड आउट द राइट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी इस समय जो ह्यूमैनिटी या सोसाइटीज के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज द मिस इन्फॉर्मेशन। बाकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो हमारे साथ कई सालों से हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। बट मिस इन्फॉर्मेशन ड्यू टू द सोशल मीडिया, हम अपने ही सिलों में रहते हैं, अपने ही बारे में बात करते रहते हैं, और कोई हमसे अगेंस्ट बात कर देता है तो उसको बहुत जल्दी लेबल कर देते हैं किसी और दूसरे लेबल में। सो द थिंग इज दैट कि इस डिसइंफॉर्मेशन वाले पैंडेमिक के ऊपर, इस डिसइंफॉर्मेशन के वायरस के ऊपर डिस्कशन होगा इस टेलीग्राम चैनल पर। ये टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है, डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिए। एकेडमिक पर्पसेस से मैं आपको इस क्लास का पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आपके काम आएगा, और इससे संबंधित, इस डिसइंफॉर्मेशन से संबंधित आप बात करेंगे हम इसकी टेलीग्राम की वॉइस चैट पे। बट मोर इंपॉर्टेंटली आप मुझे यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताइए, मैं उनको पढ़ूंगा, फिर उनके साथ कुछ एंगेज भी करते हैं। आपके क्या विचार हैं, व्हाट इज द रीजन ये डिसइंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा
परवेसिव क्यों हो गई है? आपके घर में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी बात वियर्ड और अब्सर्ड, बहुत सुपर सुपर अब्सर्ड इंफॉर्मेशन को लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं कि वो सच है, वो सत्य है। ऐसा क्यों होता है और इसका तरीका क्या है? हाउ डू वी कंट्रोल कोरोना वायरस को? कंट्रोल करना है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वैक्सीनेशन। सिंपल तरीका है एंड हो भी जाएगा दूसरी बीमारियों की तरह। पोलियो को भी हमने खत्म किया है, कोरोना वायरस को भी खत्म कर देंगे। पर मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे करेंगे? अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आप स्वयं भी इस बारे में सोचते हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम विच इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, तो भी मुझे डेफिनेटली अपने विचार इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वील हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।